सुप्रभात बच्चों। आज हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और व्यंजन संधि में भी अनुस्वार तथा जस्त्व संधि पढ़ेंगे। आपकी 10वीं कक्षा में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है, और आज हम व्यंजन संधि का अनुस्वार तथा विसर्ग संधि जस्त्व संधि पढ़ने जा रहे हैं। अनुस्वार आप जानते हैं, किसी भी शब्द के ऊपर, जैसे व्यंजन के ऊपर ये बिंदी लगी है, ये अनुस्वार है। तो शब्द के ऊपर जो ये बिंदी होती है ये अनुस्वार कहलाती है, ठीक है। और जस्त्व का अभी बताऊंगा जस्त्व क्या है। तो आज हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले अनुस्वार संधि। देखिए, आप दो पद देखिए। पहला है शीघ्रम आगच्छ और दूसरा है शीघ्रम चल। दोनों पद आप देख रहे होंगे। तो शीघ्रम आगच्छ और शीघ्रम चल, इन दोनों में आप अगर अंतर कर पा रहे होंगे तो देखो, यहाँ शीघ्रम, यहाँ लास्ट में म लिखा है और हल चिन्ह लगा है, यहाँ अनुस्वार लगा दिया ऊपर, ठीक है। तो दोनों पदों को इस तरह से लिखा है। शब्द, ये पहला वाला शब्द एक ही है, लेकिन उसको लिखने के दो तरीके से वो लिखा गया है। एक म लिख करके और हलंत कर दिया गया है, और एक ऊपर अनुस्वार लगा दिया गया है। अब इसका नियम क्या है, कहाँ पर म लिख करके हलंत लगाना है और कहाँ पर अनुस्वार लगेगा, इसका कुछ नियम है। क्योंकि ये संधि है और इस संधि का अनुस्वार संधि का नियम है, उस नियम को अब जानते हैं कहाँ पर क्या होगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, अनुस्वार संधि, इसका जो सूत्र है वो है मोनुस्वारः। अनुस्वार संधि सूत्र है मोनुस्वारः। देखिए, इसका नियम आप देख लीजिए। पदांत म के बाद कोई हल व्यंजन हो तो म को अनुस्वार यानी ऊपर बिंदी हो जाता है, स्वर हो तो नहीं। पदांत यानी पद का अंत, जो पहले पद का। अब देखिए, समास में भी दो पद होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद। इसी तरह से संधि में भी दो पद होते हैं, एक पहला वाला उसके बाद दूसरा वाला। तो पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों को मिलकर के संधि होती है। तो पहला पद, जैसे अनुस्वार और संधि, ये दो पद मान लो हैं, तो पहला पद का अंतिम वर्ण, दूसरे पद का पहला वर्ण। तो पहले पद का अंतिम वर्ण हो गया र के बाद का अ, दूसरे पद का पहला वर्ण हो गया स, ठीक है। तो ऐसे दो पद, यानी पूर्व पद उत्तर पद जैसे समास में है, वैसे ही पहला पद और दूसरा पद। तो पहले पद का अंतिम वर्ण म, उसके बाद अगर कोई हल व्यंजन हो, हल व्यंजन का मतलब है कोई भी व्यंजन वर्ण हो, कोई सा भी व्यंजन वर्ण, यानी स्वरों को छोड़ करके जितने भी हैं सभी व्यंजन हैं, क से लेकर ज्ञ तक सारे व्यंजन हैं। तो म के बाद अगर कोई भी व्यंजन वर्ण आएगा, तो उस व्यंजन वर्ण आने के कारण म को जो है अनुस्वार हो जाएगा, म की जगह ऊपर बिंदी लगा दी जाएगी, तब म नहीं लिखा जाएगा। अगर स्वर हो तो ऐसा नहीं होता, फिर हम ऐसे म ही लिखेंगे, ठीक है। अब ऊपर देखिए, दोनों उदाहरणों में देखिए, अगर व्यंजन वर्ण आएगा तो ऊपर अनुस्वार लगेगा, स्वर वर्ण आएगा तो नहीं लगेगा। इसमें देखिए, शीघ्रम आगच्छ, शीघ्रम प्रथम पद का अंतिम वर्ण है म, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है आ। अब ये आ जो है स्वर है, स्वर होने के कारण ये माँ एज इट इज रहेगा, ऐसे ही रहेगा। अगर यहाँ व्यंजन वर्ण होता है, कोई भी व्यंजन वर्ण आता है, तो ये माँ को अनुस्वार ऊपर हो जाएगा। अब इसमें दूसरे में देखिए, जैसे शीघ्रम चल, अब यहाँ ये ऊपर बिंदी लग गई। क्यों लग गई? क्योंकि यहाँ चल है, च जो है व्यंजन है, व्यंजन होने के कारण यहाँ ऊपर बिंदी लगा देंगे, शीघ्रम। तो अगर व्यंजन वर्ण होगा तो अनुस्वार लगेगा, स्वर वर्ण होगा तो एज इट इज रहेगा, कोई अनुस्वार नहीं लगेगा। इतना नियम, इतना छोटा सा नियम है। कुछ और उदाहरण इसका देखें आप, तो देखिए, विग्रह किया हमने, संधि विच्छेद किया, हरिम वंदे,
अब यहाँ देखिए म लिखा है, म के बाद व है, व जो है व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण होने के कारण ये हरिम का, हरि के ऊपर अनुस्वार लग जाएगा, हरिम और वंदे। ऐसे ही कम चित, अब च यहाँ पर व्यंजन वर्ण है तो म ऊपर चला जाएगा कमचित। ऐसे गुरुम नमति, म है और इधर न है, न जो है व्यंजन वर्ण है इसलिए गुरुम का म यहाँ ऊपर चला जाएगा, गुरुम नमति। कार्यम कुरु, ऐसे सत्यम वद, यहाँ क व्यंजन है, व व्यंजन है, व व्यंजन है, तो यहाँ सब ऊपर चला जाएगा, अनुस्वार लग जाएगा। तो अगर व्यंजन वर्ण होगा तो अनुस्वार लगेगा, व्यंजन वर्ण नहीं होगा तो हलंत म ही रहेगा, फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा उसमें। ये हो गया आपका अनुस्वार संधि। आपको समझ में आया होगा, बहुत सरल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, इसलिए इसको आप और एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। अपनी आप टेक्स्ट बुक में देखें, दुनिया भर के एग्जाम्पल आपको अनुस्वार संधि के उसमें मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जस्व संधि। जस्व संधि को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जानना जरूरी है आपके लिए। आपको वर्गीय व्यंजन पता होंगे, आपने पढ़े होंगे पहले। उन्हीं वर्गीय व्यंजनों को एक बार फिर से देखना जरूरी है इससे पढ़ने से पहले। जैसे क वर्ग है, क वर्ग में आते हैं क ख ग घ ग, ये 5 वर्ण आते हैं, ठीक है। अब जो इसी तरह से च वर्ग में च छ ज झ य, ये 5, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, ये 5 आते हैं। ऐसे त वर्ग में त थ द ध न, ये 5 वर्ण आते हैं। और प वर्ग में प फ ब भ म, ये 5 वर्ग आते हैं। अब इनको आप एक और तरीके से देखिए कि जो ये पहला वाला वर्ण है इधर क च ट त प, ये वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्ण हैं। मैंने यहाँ पर 1 नंबर डाला है, ये प्रथम वर्ण हैं। ये द्वितीय वर्ण हैं, ये तृतीय हैं, चतुर्थ हैं, पंचम है। इतना आप ध्यान रखना, वर्ग का प्रथम यानी किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण कौन से हैं, क च ट त प। द्वितीय ख छ ठ थ, ये ठीक है। तृतीय वर्ण कौन कौन से हैं, ग ज ड द ब। ऐसे चतुर्थ कौन कौन से, घ झ ढ ध भ। ऐसे पंचम वर्ण कौन कौन से, ग य ण न म, ये पंचम वर्ण है। तो इतना ध्यान रखेंगे आप कि प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण आपके कौन कौन से हैं वर्गीय व्यंजन के, ये इतना। आगे चलते हैं। अब शुरू करते हैं हमारा अगला जस्व संधि। देखिए आप कुछ उदाहरण देखिए जस्व संधि के। पहला देखिए, पृथक उच्यते। अब संधि में मैंने कहा पहले वर्ण का अंतिम और दूसरे वर्ण का पहला, इन दोनों की संधि होती है, ठीक है। तो पृथक, यहाँ पर क है, यहाँ पर उ है। अब आप संधि करेंगे इसकी तो बनेगा पृथक उच्यते। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क जो है यहाँ पर ग हो गया है, क ग हो गया है, क को ग हो गया है, ठीक है। ऐसे में देखिए अच अंत अजंत। अब यहाँ च है अ है, ये च को जो है ज हो गया है, ट को ट है, यहाँ पर आ है षट आनंद, तो यहाँ पर ड हो गया है, ट को ड। ऐसे अगला देखिए, त है सत आचार त, सदाचार, त को द होता दिख रहा है। सुप प्लस अंत, संधि विच्छेद हुआ, सुप प्लस अंत और संधि हुई सुबंत। तो प को ब, यहाँ प था इसको ब हो गया है, सुबंत ऐसे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसका नियम क्या है, यहाँ देखिए आप क च ट त और प, ये वर्ग के प्रथम वर्ण हैं, वर्ग के प्रथम वर्ण हैं। और यहाँ आप अगर देखेंगे ग ज ड द और ब, ये वर्ग के तृतीय वर्ण हैं। तो यानी जो प्रथम वर्ण है उसको तृतीय वर्ण हो गया है, प्रथम वर्ण को हमने तृतीय वर्ण किया है, ठीक है। तृतीय वर्ण कौन कौन से आपने अभी देखा, यहाँ प्रथम को, ये प्रथम वर्णों को, ये वाले जितनी भी ये लाइन है, इसको तृतीय वर्ण में परिवर्तन, ग ज ड द और ब, ये परिवर्तन हुआ है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमने, ठीक है। तो प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है, उसका नियम क्या है, क्या हमेशा ऐसा ही होगा कि हमें कहीं भी प्रथम वर्ण देखें तो उसको हम तृतीय वर्ण में बदल दें, ऐसा क्या नियम है, उसका नियम अब आगे चल के हम देखेंगे। देखिए जस्व संधि नियम,
वर्गीय प्रथम अक्षर का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। जो वर्ग के प्रथम अक्षर हैं उनका तृतीय वर्ण में परिवर्तन होता है। क्या नियम है देखिए, यदि प्रथम क च ट त प ये सब जो है पहला होगा, प्रथम वर्ण होगा, ठीक है। अब देखिए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क च ट त प इनमें से कोई होगा यहाँ, और उसके बाद दूसरे वर्ण में आपको या तो कोई स्वर मिलेगा, इसके बाद या तो कोई स्वर हो, या वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो, वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, या ह य व र इनमें से कोई हो, तो प्रथम को तृतीय वर्ण हो जाएगा। कब कब होगा प्रथम को तृतीय वर्ण? या तो सामने कोई स्वर हो, या वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो, या हा य व र इनमें से चार में से कोई हो। तो इतने सारी अवस्थाओं में प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। अब उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल, अच प्लस आदि। इसमें देखिए च है, च जो है वर्ग का प्रथम वर्ण है, वर्ग का प्रथम वर्ण है। यहाँ पर देखिए आदि, आदि में जो पहला वर्ण है आ वो जो है स्वर है। तो स्वर होने के कारण यहाँ नियम हमने पढ़ा कि अगर प्रथम वर्ण हो पहले में और दूसरे में कोई स्वर हो, तो ऐसी अवस्था में प्रथम को तृतीय हो जाता है। तो च को तीसरा च छ ज, तीसरा में ज, तो हमारा रूप बना अज, अच प्लस आदि, च को ज, आजादी, ऐसे। अगला देखिए, महत प्लस दुखम। इसमें प्रथम वर्ण है त, इस प्रथम को तृतीय वर्ण होगा, कब कब होगा? अब यहाँ देखिए हम, तो सामने द है, द होने पर क्या होगा? तृतीय वर्ण होगा या नहीं होगा? तो यहाँ नियम देखें, या तो कोई स्वर हो, तो द तो कोई स्वर है नहीं। वर्ग का तृतीय वर्ण हो, तो देखिए द तृतीय वर्ण है क्या? त थ द, बिल्कुल तृतीय वर्ण है। तो तृतीय वर्ण होने के कारण इस त को भी हम इधर, इस त को भी द कर देंगे, तो महद, त को द हो गया, महद प्लस दुखम, महद दुखम, ऐसा रूप बना। अगला देखिए, वाक प्लस हरिहि। इसमें क है लास्ट वर्ण, अंतिम वर्ण है क, तो यानी वर्ग का प्रथम वर्ण यहाँ पर है। इसके बाद है ह। अब देखिए ह नियम के अनुसार, देखिए यहाँ ह जो है स्वर तो है नहीं, वर्ग का तृतीय वर्ण भी नहीं है, चतुर्थ भी नहीं है, पंचम भी नहीं है, ठीक है। तो पंचम भी नहीं है। अब यहाँ देखिए कुछ और हैं, ह य व र, तो यहाँ पर ह हमें मिल गया। ऐसी अवस्था में ह सामने होने से यहाँ पर भी प्रथम को तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। और तृतीय वर्ण का क ख ग, तो ग, वाग हरिहि, ऐसे रूप बन गया। तो इस तरह से आप समझ लेंगे। नियम ध्यान रखेंगे। नियम क्या है कि प्रथम वर्ण अगर होगा पहले पद का अंतिम अगर प्रथम वर्ण होगा, और दूसरे पद में या तो कोई स्वर हो पहला वर्ण, या तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो वर्गीय व्यंजन का, या फिर ह य व र, इनमें से कोई एक हो, तो प्रथम वर्ण को तृतीय में परिवर्तन हो जाएगा, प्रथम वर्ण को तृतीय में परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा नियम है। आप इसको ठीक से समझेंगे। अपनी बुक से आप और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ठीक है। और इन एग्जाम्पल को भी आप एक बार देखेंगे। देखिए यहाँ सभी जगह अंतिम में स्वर हैं, स्वर होने के कारण प्रथम को तृतीय में परिवर्तन हुआ। क को ग, च को ज, ट को ड, त को द, और प को ब। ये उदाहरण से आप देख लेंगे, इसको समझ लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद एवं शुभ दिन।